वैदिक काल भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण समय था। यह लगभग 1500 ईसा पूर्व शुरू हुआ और सदियों तक चला। यह काल वेदों के नाम पर है, जो पवित्र ग्रंथ हैं, जो हमें उस समय के जीवन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। वेद अतीत की एक खिड़की की तरह है। वैदिक काल बहुत बदलाव और विकास का समय था। लोग घुमंतु जीवन से खेती बाड़ी की ओर बढ़ रहे थे। वे गांवों में रहने लगे और फसलें उगाने लगे। इससे नए उपकरणों, तकनीकों और सामाजिक ढांचे का विकास हुआ। वैदिक लोग बहुत आध्यात्मिक थे। वे विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते थे, जो प्रकृति के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते थे। वे दिव्य से जुड़ने के लिए अनुष्ठानों और भजनों की शक्ति में विश्वास करते थे। प्रकृति और दिव्य के प्रति यह श्रद्धा उनके भजनों और अनुष्ठानों में दिखाई देती है। वैदिक समाज 4 समूहों में विभाजित था, जिन्हें वर्ण कहा जाता था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ण के अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियां थीं। ब्राह्मण पुजारी और शिक्षक थे, क्षत्रिय योद्धा और शासक थे, वैश्य व्यापारी और किसान थे, शूद्र मजदूर थे और अन्य 3 वर्णों की सेवा करते थे। परिवार वैदिक समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। संयुक्त परिवार, जहां कई पीढ़ियां एक साथ रहती थीं, आम थे। शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था और बच्चे कम उम्र में ही सीखना शुरू कर देते थे। महिलाओं की परिवार और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे धार्मिक समारोहों में भाग लेती थीं और भजन भी रचती थीं। वैदिक लोग कुशल कारीगर थे। वे सुंदर मिट्टी के बर्तन, गहने और हथियार बनाते थे। उन्होंने ब्राह्मी नामक एक लेखन प्रणाली भी विकसित की। उनके पास कहानी सुनाने और संगीत की समृद्ध परंपरा थी। संगीत उनके धार्मिक समारोहों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। वेद वैदिक काल के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। 4 वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन ग्रंथों में भजन, प्रार्थनाएं और अनुष्ठान हैं, जो पुजारियों द्वारा किए जाते थे। ऋग्वेद सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण वेद है। इसमें विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति करने वाले भजन हैं। सामवेद रागों और मंत्रों का वेद है। इसमें ऐसे भजन हैं जो अनुष्ठानों के दौरान गाए जाते थे। यजुर्वेद अनुष्ठानों और यज्ञों का वेद है। इसमें विभिन्न अनुष्ठानों को करने के निर्देश हैं। अथर्ववेद जादू और मंत्रों का वेद है। इसमें बुराई और बीमारियों से बचाव के लिए भजन और मंत्र हैं। यज्ञ या अग्निहोत्र वैदिक धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। ये देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पुजारियों द्वारा किए जाने वाले विस्तृत अनुष्ठान थे। घी, अनाज और दूध जैसी आहुतियां अग्नि में डाली जाती थीं। वैदिक काल का भारतीय संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा और आज भी भारतीय समाज के कई पहलुओं को प्रभावित करता है। कर्म, धर्म और पुनर्जन्म की अवधारणाएं, जो हिंदू धर्म के केंद्र में हैं, उनकी जड़ें वैदिक काल में हैं। परिवार के महत्व, बड़ों के प्रति सम्मान और ज्ञान की खोज पर वैदिक जोर आधुनिक भारत में मजबूत बना हुआ है। आज मनाए जाने वाले कई हिंदू अनुष्ठानों और त्योहारों जैसे दिवाली और होली का पता वैदिक काल से लगाया जा सकता है। वैदिक साहित्य, विशेष रूप से उपनिषद, दुनिया भर के दार्शनिकों और आध्यात्मिक साधकों को प्रेरित करता रहता है। वैदिक काल ने शास्त्रीय भारतीय संगीत, नृत्य और कला रूपों के विकास की नींव रखी।